जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी मकान, दुकान, प्लाट, बिल्डिंग, स्कूल से, कहीं से, बैंक से किराया आता है तो दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको अपनी इनकम दिखानी पड़ती है। अगर आपके एक ही जगह से किराया आ रहा है तो आप ITR 1 भर सकते हैं, अदरवाइज ITR 2 दोस्तों आपको भरना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको भर के दिखाने वाले हैं। अगर आपका एक से ज़्यादा जगह से आपको कोई किराया आता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर्विसेज के अंदर जाने के बाद एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS आपको जरूर चेक करना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, AIS पे जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियल ईयर आपका 22-23 आएगा, न कि 23-24। वो असेसमेंट ईयर होता है, वो 26 AS में होता है। तो जितने भी सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सकता है, आपके रेंट की इनकम भी यहाँ पे आ रही हो, जो आपको किसी ने TDS काटा हो तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो वो आपको दोस्तों यहाँ पे जरूर दिखाना है। इसके बाद में ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फॉर्म 26 AS, ये भी आपको जरूर चेक कर लेना है, ताकि कोई इनकम आपकी वहाँ पे ऑनलाइन बोल रही हो तो वो रह ना जाए। फाइल नाउ पर दोस्तों सिंपली हम क्लिक कर देंगे। असेसमेंट ईयर हमें करंट सेलेक्ट करना है 23-24। जो ऑनलाइन का जो मोड है दोस्तों वो हमें सेलेक्ट करना है, काफ़ी कन्वीनियंट और इजी रहता है। अब हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद में ITR का फॉर्म मैंने आपको बताया, हम 2 भर के दिखाने वाले हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा जगह से हम यहाँ पे रेंट लेने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ये सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अदर्स पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आपको जनरल पार्ट यहां पे लेना है। इनकम के अंदर मैं मान के चलता हूं, ना तो आपकी सैलरी की इनकम है, ना कैपिटल गेन है, ना कोई और इनकम आपकी आ रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ आ रही है। अदर सोर्स के अंदर आपको सेविंग का ब्याज यहां पे लेना पड़ेगा, और कोई भी शेड्यूल हम टिक नहीं कर रहे हैं दोस्तों। डिडक्शन के अंदर हमें 80C 80D चैप्टर 6A की हम छूट यहाँ पे ले सकते हैं। टैक्सेस के अंदर दोस्तों अपने आप आएगा, अदर्स में अपने आप आएगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, फिर से हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, स्किप द क्वेश्चन हमें कर देना है। हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये मैंडेटरी है, हमारा नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, यह तो सिंपल का सिंपल पड़ा रहेगा। फाइलिंग स्टेटस के अंदर आकर के दोस्तों हम यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा 182 डेज वाला ले लेंगे यहाँ पे। बाकी सभी क्वेश्चंस को आप नो करके सेव कर देंगे। बैंक डिटेल आपकी एक अकाउंट ऐड होना चाहिए। अब हमने कंफर्म कर दिया है दोस्तों। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो का टॉपिक है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं। डू यू वांट टू ऐड मोर हाउस प्रॉपर्टी? मोर का मतलब अभी तो हमने एक ही नहीं करी, मोर तो कहाँ से करेंगे। तो ऐड डिटेल पर हम यहाँ पे चले जाएंगे। दोस्तों जितनी भी हमारी हाउस प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि मान लो हमारा शॉप नंबर जो 11 है, तो हमें शॉप नंबर 11 पूरा यहाँ पे डालना है। कौन से शहर में हमारी वो प्रॉपर्टी है वो डालना है, कौन से स्टेट में हमारी प्रॉपर्टी है दोस्तों वो डालना है। पिन कोड अगर हम वहाँ पे डालेंगे तो हमारा स्टेट है वो अपने आप ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आता है ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। बहुत सारे केस में तो दोस्तों हमें सेल्फ करना है। कई बार माइनर की प्रॉपर्टी आप ले लेते हो तो उसकी इनकम आप ही के ऊपर होगी, क्लब स्पाउस या अदर्स है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारी खुद के नाम से कोई प्रॉपर्टी थी और उसकी इनकम हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। इज द प्रॉपर्टी कॉन्ड? कई बार क्या होता है दोस्तों, आधा आधा हिस्सा होता है। जैसे कि मान लो घर में भाई भाई के नाम होता है या किसी के भी नाम है तो यस कर देंगे, अदरवाइज सिंपली नो कर देंगे। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम उस मकान में खुद रहते हैं, अगर हमने होम लोन की छूट लेनी है उस मकान के ऊपर जहां हम खुद रहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर देंगे। अब करने के बाद में दोस्तों इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपको पता होगा 2 लाख रुपए तक की छूट आप ले सकते हैं। अगर मैं 2.5 लाख रुपए की इनकम डालता हूं तो ये देखो एरर दे रहा है कि आपकी जो होम लोन के इंटरेस्ट की छूट है 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे सिंपली 1 लाख रुपए की इनकम फ्रॉम होम लोन की छूट ले ली है और ऐड पर क्लिक कर दिया है। अरियर अनरियलाइज रेंट, किसी पिछले साल का रेंट इस साल आया है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। लेट्स सपोज 10,000 रुपये किसी पिछले साल का आया है तो 7,000 रुपये की इनकम मैं यहाँ पे डाल दूंगा और ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमारा एक तो होम लोन आ गया जिस पे हम खुद रहते थे, अब हमें किराया आया है तो ऐड अनदर पर हम क्लिक करेंगे। उस प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल देंगे, कहाँ पे है वो डाल देंगे। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे सेलेक्ट, हमारा स्टेट अपने आप हो जाएगा। अब आती है प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, हम खुद हैं। कौन है तो हम नो कर देंगे। ये दोस्तों सेल्फ टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है, हमने ये किराए पर दी है। तो किराए पर किसको दी है दोस्तों? रामलाल को दी है। उसका पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, उसका आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, 10 नंबर मैंडेटरी नहीं है और इसको हम सेव कर देंगे। अब ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, दोस्तों मान लो आपने किसी को 20,000 रुपये महीने में कोई किराए पर कोई दुकान, प्लाट, मकान दिया है, उसका 12 से गुना करेंगे तो 2,40,000 रुपये आपका किराया आ जाएगा। लेट्स सपोज वो आपके 10 महीने के लिए आपकी वो दुकान आपको उसको किराए पर दी थी तो आपको 20,000 के हिसाब से दोस्तों जो है 20,000 रुपये आपका किराया यहाँ पे आ जाएगा।
सॉरी 10 महीने हैं तो 2 लाख रुपए आपका किराया आ जाएगा। अब दोस्तों आपको पता होगा होम लोन, होम की जो इंटरेस्ट इनकम होती है दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी की, वहाँ पे आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। जैसे सैलरी के अंदर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, और जो हाउस इनकम होती है दोस्तों वहाँ पे 30%, देखिए 2 लाख का 30% जो हो गया 60,000 रुपये, ये देखिए 30% है जो ये आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है, और आपकी इनकम 1,40,000 ही मानी जाएगी। इसको हमने ऐड कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी है तो आप सिंपली क्या करेंगे, नीचे आने के बाद ऐड अनदर करते जाएंगे, उसकी डिटेल डालेंगे, कितना किराया आ रहा है वो डाल करके कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो हमने दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डाल दिया है। कैपिटल गेन यहाँ पे आ जाएगा, हमारा कुछ नहीं है। अदर सोर्स की इनकम के अंदर आपको पता होगा एफडी का ब्याज अगर आपका कोई आता है, सेविंग का ब्याज कोई आता है, आपको डिविडेंड वगैरह कोई मिला है, या इस तरह की कोई भी इनकम आई है दोस्तों, तो आप यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। देखिए ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू नॉर्मल टैक्स, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। इनकम देखिए डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, जो भी एनी अदर इनकम के अंदर कोई ट्यूशन वगैरह की इनकम आ रही है तो आप यहाँ पे से इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, मान लो हमारा 100 रुपये का सेविंग का इंटरेस्ट आया है तो हम यहाँ पे क्लिक करके ऐड पर क्लिक कर देंगे। आपको पता होगा दोस्तों 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट है जो 80 TTA के अंदर माफ़ होता है जो व्यक्ति 60 साल से कम है। 60 साल से ज़्यादा के लिए एफडी और सेविंग का मिला करके 50,000 रुपये का माफ़ होता है 80 TTB के अंदर। तो हमने यहाँ पे कन्फर्म कर दिया है। अब दोस्तों हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। करंट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड चैप्टर 6A के अंदर 80C 80D वगैरह की अगर आप छूट लेना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आप ले लेंगे। कोई आपने LIC करा रखी है, कुछ इस तरह की इनकम आपकी आ रही है, तो अब इसको हम कन्फर्म करेंगे। तो दोस्तों 6A के अंदर जैसे मान लो आपको मैंने बताया 80 TTA की छूट लेनी है, कई बार ये लोडिंग ले लेता है। ऐड अनदर पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे आपका 80 TTA आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। नहीं आता है तो नीचे से सेलेक्ट कर लेंगे आप यहाँ से जो आपका। तो दोस्तों पार्ट C, CA और D के अंदर देखिए 80 TTA के अंदर हमारा 100 रुपये का सेविंग का ब्याज आया था। 10,000 रुपये तक की छूट हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये अपने आप छूट नहीं देगा, आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी दोस्तों। अब हम नीचे आ जाते हैं, हमें और कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ पार्ट A टोटल टैक्सेबल इनकम पर क्लिक करना है। नीचे आने के बाद में प्रीव्यू रिटर्न कर लेना है। प्रीव्यू रिटर्न करेंगे, आई के ऊपर यहाँ पे टिक लगाएंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये सारा का सारा आप पढ़ लेंगे आपने क्या बनाया है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, जो भी कोई कमी होगी आपको वो दिखा देगा दोस्तों। मोबाइल नंबर की कोई कमी थी तो सिंपली आप क्लिक करके उस कमी को दूर कर देंगे। वो कमी दूर होने के बाद में दोस्तों देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल आपका इस तरह से मैसेज आ जाएगा, जो कि इसका मतलब यह है कि आपकी ITR बिल्कुल सही है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। आपको अपनी ITR वेरीफाई करनी जरूरी होती है दोस्तों। वेरीफाई नाउ पर ही करें क्योंकि ये रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि 30 दिन के अंदर वेरीफाई नहीं करी तो आपकी ITR इनवैलिड हो जाएगी। आई वुड लाइक टू यूजिंग आधार OTP करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो आपको जो आपके आधार वाले नंबर पर OTP आएगा वो डालने के बाद में वैलिडेट पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट दिस रिटर्न, कि आप सच में से ITR को सबमिट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप सबमिट कर दीजिए, आपका ITR एक्नॉलेजमेंट वहां पे डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी किराए की इनकम आ रही है तो ITR आप 1 भरेंगे, तभी सेम स्टेप देना है आपको। वहां पे सिर्फ एक ही इनकम आप दिखा सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी की, एक जगह से ज़्यादा आती है तो दोस्तों आप ITR 2 भर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। इसे लाइक करें, हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस तरह के वीडियो हम फ्यूचर के अंदर आपके लिए लाते रहते हैं। हमारा हौसला बढ़ा दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।